मैंने जब समाचारों में ये देखा कि गौशाला में कुछ गाय बीमार है, लागर और कमज़ोर हालत में है, तो मैंने तलाशने की कोशिश की। अपने गिरबान में झांक के देखा कि मैं परिक्रमा पे तो गौशाला बनवा रहा हूँ अपनी निधि से, और मेरी जन्मस्थली में अगर गाय करा रही है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे उस स्थिति को देखना चाहिए जाता है। क्योंकि मेरी मान्यता है गाय हिंदू की नहीं, हिंदुस्तान की है, और इसलिए है ये मेरी मान्यता कि टीपू सुल्तान से लेकर आजम खान तक सभी ने ये मांग की है और सभी ने इस बात का पालन किया है लगातार कि गाय का एहतराम होना चाहिए, गाय कशी बंद होना चाहिए। मैंने भी भारत की संसद में गाय को श्रद्धा के आईने में देखते हुए एक बिल पर, गाय कशी पर आए हुए एक बिल पर चर्चा करते हुए कहा था कि एक मुकम्मल बिल आना चाहिए। बिल अधूरा है, सिर्फ काटने वाले को सजाए मौत देने से गाय को नुकसान होना कम नहीं होगा, बल्कि गाय के अंगों का इस्तेमाल करने वालों को भी अपराध की परिधि में आना चाहिए। गाय के चमड़े का, गाय के सींग का, गाय की खुरी का, गाय की हड्डी का इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए, और गाय बेचने वाले को भी उसकी परिधि में आना चाहिए, क्योंकि वो पाप की जननी है। लगातार इस बात को, इस बहस को 1.5 साल से चला रहे हैं हम लोग, और हमारे जन्म स्थल पर अगर गाय कहीं करा रही है तो नैतिक कर्तव्य है हमारा कि हम उसे जाके देखें। मैंने यहाँ आके देखा, जो मशवरे हो सकते थे वो दिए। अशोक जी यहाँ के नाज़िम हैं, व्यवस्थापक हैं, और साथी लोग हैं। जो मशवरे दे सकता था वो मशवरे दिए, जो मशवरे सुन सकता था वो मशवरे सुने। बहरहाल मैं हिंदुस्तान की सरकार से कहना चाहता हूँ कि बीफ मटन का व्यापार बंद कर दें। मैंने राज्यसभा में एक सवाल किया था मई में, 21 मई को शायद। उसके जवाब में कहा गया था कि 20 लाख टन, ये 2013 की बात है, 12 की, 20 लाख टन मैट्रिक टन बीफ मटन हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब दूसरा सवाल मेरा आया सरकार बदलने के बाद, वो 24 लाख टन हो चुका था एक्सपोर्ट करना। तो मैं राजनीति, गाय के नाम पे राजनीति करने वालों से भी कहना